कक्षा 11 के विद्यार्थी ध्यान दें। आ गया हमारा हिंदी का पेपर जो कि होने वाला है हमारा 13 सितंबर को। तो अच्छे से देखिए, हम पूरा पेपर लेके आ गए हैं आपके सबके लिए। तो देखिए और पूरा पेपर बिना समय गवाए हम देखते हैं और आंसर करते हैं। तो पेपर का पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो देखिए आइए, तो हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखते हैं, लता मंगेशकर जी के पिता का नाम था। तो लता मंगेशकर के पिताजी का नाम क्या था? दीनानाथ मंगेशकर। अगला है, प्रेमचंद जी का मूल नाम था। तो प्रेमचंद जी का मूल नाम था गणपत राय। अगला है, मीरा के आराध्य प्रभु हैं। तो मीरा के आराध्य प्रभु कौन है? श्री कृष्ण है। अगला है, कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने? तो कबीर ने ईश्वर के एक रूप माना है। अगला है, मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है? तो मीरा ने श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। इसका अगला है, महाकाव्य में सर्गों की संख्या होती है। तो कितनी होती है? 8 या 8 से अधिक होती है। तो हमारा पहला प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया। हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा है, रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। तो इसमें हमारा पहला है, भारतीय गायिकाओं में डॉट डॉट को बेजोड़ गायिका कहा गया है। किसको कहा गया है? लता मंगेशकर को कहा गया है। दूसरा है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के डॉट डॉट भेद है। तो कितने भेद है? 6 भेद है। अगला है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। तो तक काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। अगला है, मन्नू भंडारी द्वारा रचित पटकथा एक बहुचर्चित डॉट डॉट है। तो क्या है? टीवी धारावाहिक है। अगला है, जयशंकर प्रसाद डॉट डॉट कवि हैं। तो किसके कवि हैं? छायावादी कवि हैं। छायावाद के प्रमुख स्तंभ डॉट डॉट है। तो कितने हैं? 4 है। अगला है, कबीरदास जी ने ईश्वर की सत्ता डॉट डॉट मानी है। कितनी मानी है? 1 मानी है। तो हमारा दूसरा प्रश्न खत्म हुआ। अब तीसरे की ओर। तो तीसरा है, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में है, मीरा के प्रभु कौन थे? गिरधर नागर। तो मीरा के प्रभु गिरधर नागर। और कुल की हानि। तो कुल की हानि होती तो क्या है? क्या भंग होती है? परिवार की मर्यादा भंग होती है। अगला है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? जयशंकर प्रसाद दे। तो अगला है, कुंडलिया छंद। तो कुंडलिया छंद कितनी है? 24 है। और है रस के अंग। तो रस के अंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। और जल्द का होगा कमल। तो हमारा ये भी कंप्लीट हुआ। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है एक वाक्य में उत्तर। तो हमारा है, पहला है, पालर पानी और पाताल पानी के बीच का तीसरा रूप कौन सा है? तो तीसरा रूप कौन सा है? रेजानी पानी। तो इसका आंसर है रेजानी पानी। अगला है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद 2 प्रकार के होते हैं। अगला है, रस के कितने अंग हैं? तो रस के 4 अंग हैं। जनसंचार के कोई 3 माध्यम लिखिए। तो जनसंचार के माध्यम हो गए, दूरदर्शन हो गया, अखबार हो गई, फिल्में हो गई। आप जो चाहे लिख सकते हैं इनमें से। अगला है, शब्द युग्म का नाम क्या है? तो शब्द युग्म का नाम क्या है? सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ भिन्न भिन्न होना। अगला है, मोहन के गुरु का नाम क्या था? तो मोहन के गुरु का नाम था मास्टर त्रिलोक। नीचे वाला है, लास्ट वाला है, मीरा किसको आराध्य मानती थी? तो अभी आपने देखा कि मीरा श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानती थी। तो ये कंप्लीट हुआ। अगला है, सत्य सत्य लिखिए। तो इसमें बीजक सूरदास जी की रचना है। तो ये है असत्य। सुमित्रानंद पंत छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ है। ये सत्य है। भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई थी। ये भी सत्य है। अगला है, भागीरथी, मंदाकिनी, सूरसारी इत्यादि शब्द गंगा के पर्यायवाची है। तो ये भी सत्य है। रस के प्रक्षर 4 है। ये भी असत्य है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाला रस कहलाता है। तो ये गलत है। क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। तो ये भी असत्य हुआ। तो हमारा 5वां कंप्लीट हुआ। अब आ गए हमारे 6ठा प्रश्न, जो कि है, मीरा की कृष्ण की उपासना किस रूप में करती थी?
बाकी प्रश्न आपको अपनी कॉपी में से देखने, ये सारे हो गए। देखिए, भक्ति काल की विशेषता बतानी है, कहानी तत्वों के नाम लिखने हैं और ये जनसंचार के माध्यम बताने हैं। ये सारे आपको अपनी बुक में से कंप्लीट करने हैं। ये शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते हैं, इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिएगा। ये रचनाएं हो गई, परिचय हो गए, सारे परिचयों को महाकाव्य की समस्त विशेषताएं हैं। इस सभी को आपको अच्छे से पढ़कर अपनी कॉपी में से करना है। तो सारे प्रश्न हमारे स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से कंप्लीट करिए। तो सारे प्रश्न हो गए, इनको अच्छे से देखिए और कंप्लीट करिएगा।